आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी तक मुल्क में कोरोना का टीका दस्तयाब होने का इम्कान है। इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। आज मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। रेडियो पर यह उनका 70वां माहाना प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी के तमाम तर नेटवर्क, दूरदर्शन, न्यूज एआईआर की न्यूज वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसके अलावा इसे एआईआर के यूट्यूब चैनलों, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात और नशरियात की वजारत पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों में भी इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में शाम 8 बजे इसे दोबारा नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल तरीके से गुजरात में 3 अहम प्रोजेक्टों का आगाज किया। जनाब मोदी ने गिर सोमनाथ, पटन और दाहोद जिलों के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का भी आगाज किया, जो आपाशी के लिए किसानों को दिन के वक्त बिजली की सप्लाई फराहम करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जूनागढ़ गिर सोमनाथ से शुरू होने वाले किसान सूर्योदय योजना किसानों की जिंदगी में एक नई सुबह और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्कीम 1000 से ज्यादा गांवों में नाफिज की जाएगी और लाखों किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि हमें फी कतरा और पैदावार ज्यादा के उसूल को अपनाना होगा और इस तरीके से किसान दिन के दौरान बिजली हासिल करके बहुत छोटी आपाशी का बंदोबस्त कर सकेंगे। किसान सूर्योदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। वजीर आजम ने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल कॉम्प्लेक्स में भारत के अमराज कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। आज भारत के सबसे बड़े कार्डियक अस्पताल के रूप में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया गया है। ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से है जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उतनी ही आधुनिक हेल्थ फैसिलिटी भी है। वजीर आजम ने जूनागढ़ में गिरनर हिल रोपवे प्रोजेक्ट का भी आगाज किया। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जाहिर की है कि कोविड-19 का टीका अगले साल जनवरी तक मुल्क में दस्तयाब हो सकेगा। डीडी न्यूज पर एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर वर्धन ने कहा कि भारत में 3 वैक्सीन पर आजमाइश चल रही है, जिनमें से एक तीसरे मरहले के हतमी दौर में है। दूसरे मरहले की दीगर 2 वैक्सीन में से एक हाल ही में तीसरे मरहले में पहुंची है। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी।
डॉक्टर वर्धन ने कहा कि अगर इस सिलसिले में अब तक की तैयारियों में पेशरफ्त जारी रहती है तो अगले साल जून और जुलाई से पहले मुल्क में कोविड के टीकों की 40 से 50 करोड़ खुराक दस्तयाब हो सकेंगी। डॉक्टर वर्धन ने लोगों से अपील की कि वो कोविड के मुनासिब तौर तरीकों पर अमल करें ताकि आइंदा त्योहारों के पेश नज़र इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की बीमारी से मुतासरा 70 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं, जो एक अहम कामयाबी है। एक ट्वीट में वजारत ने कहा है कि 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सेहतयाबी की शरह 81% है और अब मुल्क में सेहतयाबी की शरह 89.78% तक पहुंच गई है। सरे 10 मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 6,80,000 से ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुसद्दक़ा मामलों की तादाद 78 लाख से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 4,116 नए मुसद्दक़ा मामलों की खबर है। इस तरह वायरस से मुतासिर अफराद की कुल तादाद अब 3,52,000 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,021 नए मामलात रिकॉर्ड किए गए हैं। शिफायाब होने वाले अफराद की शरह 89.37% पर पहुंच गई है। कश्मीर का बागबानी का महकमा आज श्रीनगर में खरीदारों और फरोख्त करने वालों की 3 रोज़ा तकरीब का एहतमाम कर रहा है। फलों के साथ साथ खुश मेवों की फरोख्त और नुमाइश लगाई जा रही है। इस तकरीब का एहतमाम का मकसद फलों की खपत के लिए अवाम में बेदारी पैदा करना है। आमदनी के गोशवारे यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स दहंदगान को मजीद मोहलत देने के लिए मरकजी हुकूमत ने माली साल 2019-20 के लिए इनफरादी टैक्स दहंदगान के जरिए रिटर्न दाखिल करने की हतमी मुद्दत में इस साल 31 दिसंबर तक की तौसी कर दी है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि ऐसे टैक्स दहंदगान के लिए जिनके खातों के ऑडिट कराने जरूरी हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2021 तक की तौसी कर दी गई है। दूसरी जानिब वो टैक्स दहंदगान भी 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिटर्न्स दाखिल कर सकते हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी और मतलूबा मुल्की लेन देन के बारे में रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। टैक्स से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट और बैनुल अक़वामी और मतलूबा मुल्की लेन देन से मुतालिक रिपोर्ट समेत मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स जमा कराने की तारीखें भी 31 दिसंबर 2020 तक की तौसी की गई है। इसके अलावा छोटे और मुतवस्सित तबके के टैक्स दहंदगान के लिए दूसरी मरतबा राहत फराहम करने की गरज से सेल्फ असेसमेंट यानी खुद से जायजा लेकर टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में भी तौसी की गई है। वजारत ने कहा है कि जिन टैक्स दहंदगान को सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर 1 लाख रुपए तक जमा कराने हैं, उनके लिए भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2021 तक की तौसी कर दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रावण पर भगवान राम की फतेह की याद में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। इस दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा का भी इख्तिताम होता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा है कि दशहरे का त्यौहार भारत के सकाफती इत्तेहाद को मुस्तहकम करता है और हम सभी को हम आहंगी और भाईचारे से रहने की तहरीक देता है, नीज बुराई को खत्म करने के अलावा सच्चाई के रास्ते पर चलने की तलकीन करता है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी सभी लोगों से अपील की है कि वो दशहरा मनाते हुए कोविड-19 से मुताल्लिक सेहत प्रोटोकॉल को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महानवमी के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। इस मुक़द्दस मौके पर एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस मौके पर दुर्गा मां सिद्धि दत्री की नवे रूप की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी को मां सिद्धि दत्री के आशीर्वाद से अपने काम में कामयाबियां हासिल हों।
उत्तर प्रदेश में विजयदशमी का त्योहार पूरी रियासत में मजहबी जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। लोगों से कहा गया है कि वो त्योहार मनाने के दौरान कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करें। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार विजयदशमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। लोगों के नाम अपने पैगाम में वजीर आला ने कहा कि विजयदशमी का त्योहार ना बराबरी पर मजहब की जीत, बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत की अलामत है। वजीर आला ने दशहरे के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान लोगों से कोविड-19 के ज़ाब्तों और समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की अपील की। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। मगरबी बंगाल में दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह सिक्किम में सरहदों पर तैनात जवानों से बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा में शिरकत करेंगे और सिक्किम में सरहदी सड़क तंजीम के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल दार्जिलिंग के सुकना जिले में फौजी कैंप पहुंचे। उनके हमरा फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। फौज और सरहदी सड़क तंजीम के साथ अपनी मसरूफियात के अलावा जनाब सिंह गैंगटॉक में एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी SC गुप्ता ने कल इंतजामिया के अफसरों, 17 माउंटेन डिवीजन के अफसरों, GREF और BRO के अलावा सेहत और सियाहत के महकमों के अफसरों के साथ एक तैयारी मीटिंग की भी सदारत की थी। गैंगटॉक से पराजीत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। बिहार में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है, जबकि मुहिम के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। इस मरहले में 16 जिलों के 71 हलकों में इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। NDA और अजीम इत्तेहाद के लीडर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लखीसराय और बिहार शरीफ में इंतखाबी मीटिंगों से खिताब करते हुए BJP सदर JP नड्डा ने कहा कि RJD लीडरान अपने 15 साल के बदतर राज के लिए अफसोस का इजहार नहीं कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि अगर वो इख्तियार में दोबारा आ गए तो अपने साबिका राज को दोहराएंगे। खगड़िया में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए JDU के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने वालिद की हुक्मरानी के बारे में उनसे पूछना चाहिए। दूसरी तरफ NDA सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि रियासत के अवाम ने नीतीश कुमार को 15 साल का वक्त दिया, लेकिन उन्होंने न तो नौजवानों को सरकारी रोजगार फराहम किया और न ही उनकी हुकूमत ने रोजगार के मौके के लिए रियासत में कोई सनत लगाई। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर NDA हुकूमत इख्तियार में आई तो IT और सॉफ्टवेयर शोबों में 5 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम किए जाएंगे। पटना से KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। IPL क्रिकेट में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। इससे पहले अबुधाबी में एक और मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हरा दिया। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दुबई में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच शारजा में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों की पहली खबर है, राष्ट्रीय जनता दल का इंतखाबी मंशूर जारी, RJD का बिहार को खुशहाल बनाने का वादा, गुजरात के किसानों को वजीर आजम मोदी का तोहफा। अखबार मशरिक ने इस खबर को पहले सफे पर शाया किया है। प्रताप ने भी दाखिली उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि ITBP ने चीनी फौज की अना को तोड़ दिया। राष्ट्रीय सहारा की पहली बड़ी खबर के मुताबिक मीडिया इंतहाई पोलराइज हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख में तौसी करने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबारों ने पहले सफे पर शाया किया है। आलमी खबरों के सफे पर राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका की तुर्की को संगीन नताइज की धमकी। इनकलाब के मुताबिक सूडानी आवाम को सिहोनियों के साथ दोस्ती नाकाबिल कबूल, फलस्तीन और ईरान भी नाला। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी तक मुल्क में कोरोना का टीका दस्तयाब होने का इम्कान है। इनकम टैक्स और GST रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। आज मुल्क भर में दशहरे का त्योहार पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है।
اور IPL کرکٹ میں دبئی میں کنگز 11 پنجاب نے سن رائزرز حیدرآباد کو 12 رن سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔